डूबते पाकिस्तान को अब तिनके का सहारा है। पड़ोस से मुल्क में महंगाई ने ऐसा सितम ढाया जिसकी आंच अब वजीर और वजीर आजम की थाली तक पहुंच चुकी है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान की कैसी हालत हो गई है, ये रिपोर्ट देखिए। घुटने पर आया पाकिस्तान, पाक में और बिगड़ेंगे हालात। महंगाई ने तो हद कर दी है। पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है? कंगाल पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। जनता दैनिक जरूरतें पूरे करने में भी असमर्थ होती जा रही है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने खर्च कम करने का फैसला किया है। देश में चल रहे मिशनों, दफ्तरों, कार्यालय में होने वाली खर्च 15% तक कम कर दी गई है। पाई पाई जुटाई जाएगी और जारी रहेगी लड़ाई महंगाई से। मुल्क में महंगाई का आलम यह है कि इसकी आंच अब वजीरों, अफसरों की थाली तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम भी इसे बखूबी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घंटों तक प्रेस वार्ता की। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ चल रही कर्ज को लेकर बातचीत का अपडेट दिया। उम्मीद कि कर्ज मिल जाएगा, लेकिन महंगाई का दर्द अब भी कम न होगा। आप जानते हैं कि IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इफ एवरीथिंग गोज वेल के हमारे उनके साथ मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। देखिए, मैं आपको ऐसी बात करूं कि कल आप मुझे पूछेंगे, तो ऐसी बात मैं करना नहीं चाहता और आपके इल्म में है। महंगाई ने पाकिस्तान की कैसी हालत कर दी है, ये समझिए। आलम यह है कि अब प्यास बुझाने के लिए ओस चाटने की नौबत है। हर सेक्टर में खर्च पर कटौती की जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, महंगाई का बोझ कम करने के लिए शहबाज सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सभी विभागों में खर्च पर 15% की कटौती की जाएगी। दफ्तरों में कर्मचारी कम किए जाएंगे। मंत्री खुद फोन, बिजली, पानी और गैस के बिल भरेंगे। कैबिनेट सदस्यों की कार नीलाम की जाएगी। मंत्रियों की सुरक्षा में सिर्फ एक कार मुहैया कराई जाएगी। बिजली बचाने के लिए सुबह 7:30 बजे ही दफ्तर खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी पर खर्च कम किए जाएंगे। नई भर्तियों पर रोक और खाली पोस्ट खत्म की जाएगी। कागज के इस्तेमाल को भी कम किया जाएगा। सभी कार्यक्रम में सिर्फ एक डिश रखी जाएगी। अगर चाय रही तो सिर्फ बिस्किट मिलेगा। 5 सितारा होटल में ठहरने की इजाजत नहीं होगी। मंत्रियों को इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा। आज वक्त की जरूरत है और वक्त की जरूरत ये मेरे समीम कल्ब से, इन तमाम साथियों के समीम कल्ब से ये तजवीज़ आई हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपने दिलो जान से अमली जमा पहनाएंगे कि वन डिश होगा पूरे इस्लामाबाद की तमाम वजारतों में, वज़ीर आज़म हाउस में, काबीना में, और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा, मरता पाकिस्तान क्या क्या नहीं करता। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे करके हम हर साल 200 अरब रुपए की बचत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर बोझ इससे कई गुना ज्यादा है। लोन देने के लिए IMF की इतनी शर्तें, जितनी जद्दोजहद आज पाकिस्तान में जिंदगी जीने के लिए है। महंगाई के मार झेल रहा पाकिस्तान बेचारा बन चुका है और पिस रही है जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो मुल्क एक साथ अलग हुए, इंडिया और पाकिस्तान।
आज हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, ये तो आप देख रहे हैं। ये चर्चा सरेआम है। तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान को अब मोदी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। तंगहाल पाकिस्तान, सुनिए दर्द की दास्तान। मुल्क क्यों जुदा हुए, कितना अच्छा है हिंदुस्तान। अब तो न शहबाज चाहिए न चाहिए इमरान। ये जुल्मों सितम कब तक, क्या जवाब है हुक्मरान। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उठ रही आवाज है। साल 1947 जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ और इसी साल भारत से अलग होकर नया मुल्क बना पाकिस्तान। दो मुल्क एक साथ आजाद हुए। भारत अपनी आजादी के अमृत काल को जी रहा है और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा है। आवाम त्रस्त है महंगाई से। पाकिस्तान में अभी महंगाई 48 सालों की रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर है। कमर तोड़ महंगाई से जनता की जेबें कट चुकी हैं। अब हिम्मत नहीं हो रही है जिंदगी जीने को। आटा, नून, तेल, दूध, घी, शक्कर, डीजल, पेट्रोल आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। रह बसर करना अब आसान नहीं। वहाँ की जनता हिंदुस्तान के अमन चैन को देखती है तो जुबान कह उठता है, हमें तो बस मोदी चाहिए। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। हुक्मरानों से, वजीर आलम से, आला कमान से जब उम्मीदें टूटी तो दिल लगी हिंदुस्तान से। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध की आग धधक रही है। जब हिंदुस्तान का जिक्र आता है तो ये शोले ठंडा होकर दिलों में एक उम्मीद पैदा करती है। तभी तो आवाम कहती है, हिंदुस्तान में होते तो टमाटर आज 20 रुपए किलो मिलते, सस्ता चिकन खा रहे होते, आसानी से पेट्रोल खरीद रहे होते। 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ इंडिया से, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। भारत से अलग होने का दर्द पाकिस्तानियों को खूब समझ आ रहा है। टीवी चैनलों पर दिन रात इसी मुद्दे पर बहस चल रही है। आज कहां हिंदुस्तान है और कहां पाकिस्तान है, और ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो या इंडिया चले जाओ। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे। राहत इंदौरी कह गए, ए जमीन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। हम हिंदुस्तानी तो शान से इस शेर को पढ़ते हैं, कसीदे गढ़ते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क की हालत आज ऐसी है कि जनता बगावत की राह पर है। हुक्मरानों से टूट चुकी है उम्मीदें और निगाह नए भारत की तरफ। माने पाकिस्तान को मोदी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके की अहम भूमिका